Hello friends, welcome to our YouTube channel. And today I am going to tell you about the Charles Dickens. जैसे कि मैंने कहा था हम एक एक करके विक्टोरियन मेजर राइटर कवर करेंगे यूजीसी नेट के लिए. एंड तो लेट्स बिगिन. तो चार्ल्स डिकन्स का जो बर्थ हुआ था वो 1812 में हुआ था एंड उनकी डेथ हुई थी 1870 में. एंड वो एक ग्रेट नॉवलिस्ट थे विक्टोरियन एज के. एंड वो उन्होंने एक वर्क किया इन डेब्टर प्रिजन में, क्योंकि उनकी फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनको इन डेब्टर प्रिजन में वर्क करना पड़ा. इन डेब्टर प्रिजन मतलब जैसे कि ब्रिटिश में पहले था अभी, जो उनके टाइम पे जो डेब्ट नहीं चुका पाते थे तो उन्हें एक प्रिजन में काम करना पड़ता था. तो प्रिजन मतलब एक हाउस बने होते थे, लॉक्ड हाउस होते थे, वर्क हाउस लगा लो, लॉक्ड वर्क हाउस थे. तो उनमें काम करना पड़ता था जब तक उनकी जो डेब्ट पूरा नहीं होता था. तो उन्होंने वहाँ पे 20 ईयर जो काम किया. एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, उनको डिकन्स के नावल थे जो उनको न्यू गेट नावल्स भी कहा जाता है. एंड दे ऑल आर टॉक अबाउट द क्रिमिनल्स. तो क्रिमिनल्स के बारे में उनमें लिखा गया है. तो देन अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑस्कर वाइल्ड, हेनरी जेम्स एंड वर्जीनिया वुल्फ criticize his works due to lack of psychologically depth, loose writing and the vein of sentimentalism. तो उसमें ये साइकोलॉजिकल डेप्थ इतनी नहीं है, तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि लूज राइटिंग भी लूज है उसकी. तो उसको इसकी वजह से इन्होंने ऑस्कर वाइल्ड, हेनरी जेम्स और वर्जीनिया वुल्फ के नावल को क्रिटिसाइज करते हैं. एंड डिकन्स बायोग्राफर Claire Tomlin regards him as the greatest character in English fiction after Shakespeare. तो उनके जो बायोग्राफर थे टॉमलिन, तो उन्होंने उनको उनके जो करेक्टर जो क्रिएट करने की उनकी एबिलिटी थी, तो उसको उन्होंने शेक्सपियर के बाद दूसरे नंबर पर बताया थी. तो उन्होंने जो करेक्टर क्रिएट किए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और बहुत ही मतलब स्ट्रेंथफुल करेक्टर उन्होंने प्रोड्यूस किए. तो ये था कुछ समथिंग बैकग्राउंड अबाउट चार्ल्स डिकन्स, उनकी बायोग्राफी, इम्पोर्टेंट पॉइंट, लिटिल बिट इम्पोर्टेंट पॉइंट. तो देन अब इस लेक्चर में आप आगे कवर करेंगे उनका नॉवल की इम्पोर्ट की फैक्टर, द पिकविक पेपर, जो उनका फर्स्ट नॉवल था, उसके इम्पोर्टेंट की फैक्टर्स और उसकी समरी. तो जो पिकविक पेपर्स है ये उनका फर्स्ट नॉवल था. एंड ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 19 इंस्टॉलमेंट में 1836 एंड 1837 के बीच में जो लिखा गया, जो इंस्टॉलमेंट में पब्लिश हुआ. देन एज ए नॉवल ये 1837 में पब्लिश हुआ. तो उनका एक स्केचेस बाय बोस आर्टिकल, जैसे एक जो जिसके इलिस्ट्रेटर थे रॉबर्ट सेमोर. तो कार्टून उनका छपता था एक, जिसमें उसकी काफ़ी सक्सेस हुई उसकी कार्टून की. तो उसकी वजह से जो उनके चैपमन थे, हॉल चैपमन, तो उन्होंने जो पब्लिशर थे उन्होंने चार्ल्स डिकन्स को उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने को कहा. तो जब उसने डिस्क्रिप्शन लिखी तो उसका रिजल्ट निकला पिकविक पेपर्स. तो एज ए वो नॉवल उन्होंने आगे पब्लिश किया. तो जो इसके इलिस्ट्रेटर थे रॉबर्ट सीमोर, उन्होंने आफ्टर 2 इंस्टॉलमेंट ही कमिटेड सुसाइड. तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था रॉबर्ट सीमोर ने आफ्टर. नॉवल शुरू होता है. नॉवल में हमारे 4 मेन कैरेक्टर है. जो पिकविक क्लब है एक, तो वो एडवेंचर ट्रिप पे जाता है एक. तो उसकी सेटिंग रखी है वो 1827 में है, मई 1827. तो उसके क्लब के 4 मेन मेंबर है. उसका जो हमारा मेजर करेक्टर है, जो इम्पोर्टेंट हीरो है इसका नॉवल का, वो है मिस्टर सैमुअल पिकविक. एंड दूसरा नाम है ट्रेसी टपमैन. एंड ये एक वो जो सैमुअल पिकविक है वो एक बिजनेसमैन है, रिटायर बिजनेसमैन, फिलोसफर है. एंड ट्रेसी टपमैन है
ये एक वोमेनाइजर है जो लेडीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। एंड अगस्टस स्नोडग्रास है। एंड नेथनएल विंकल। ये चार हमारे मेन करेक्टर है। तो उनका जो बेसिक पर्पस है इसका ट्रैवलिंग का, तो वो रूरल एक्सप्लोरेशन है। तो वो उनका पहला जो उनका एडवेंचर है, वो उनका जो चारों का एक एडवेंचर करते हैं, उनका पहला एडवेंचर है रॉकस्टर। वो रॉकस्टर जाते हैं वहाँ पे एक वो फुरियस एंग्री टाइप के जो कैब ड्राइवर से मिलते हैं पहले स्टार्टिंग में। तो वहाँ पे कैब ड्राइवर से मिलते हैं, वो उनको एज ए स्पाई समझ लेता है, जासूस समझ लेता है वो उनको। उसकी वजह से काफ़ी ह्यूमरस सिचुएशन भी आती है। एंड देन उनको ये एक जो प्रॉब्लम में फंसते रहते हैं वो, देन उनको मिस्टर जिंगल, अल्फ्रेड जिंगल मिलते हैं। अल्फ्रेड जिंगल वो उनकी हेल्प करते हैं, उनको सिचुएशन से निकालते हैं। एंड उनके साथ ही जर्नी करते हैं। एंड वो उनका नेक्स्ट जर्नी होता है चाहतम। चाहतम में होता है नेक्स्ट जर्नी उनका। तो वहाँ पे वो मीनर फार्म में रुकते हैं जो कि मिस्टर वार्डल का है। तो मिस्टर वार्डल के बाद उनकी एक सिस्टर है, वो अनमैरिड है, रैचल। एंड उनकी एक डॉटर है, इमली। तो जो रेशेल है उनके साथ टुपमैन का अफेयर चल पड़ता है। एंड स्नोड ग्रास का वो उसको वो करता है इमली को। एंड देन बट जो उनके साथ मिस्टर एल्फ्रेड जिंगल है, वो एक लेड वांट करते हैं फॉर्चून अपने ढूंढते हैं एक लेडी में, रिच लेडी में, क्योंकि जो वार्डल है मिस्टर, वो एक रिच पर्सन है। एंड इसलिए वो उसे अपने जाल में फंसाते हैं रिशेल को। तो जो जिसका अफेयर चल रहा है टुकमैन के साथ चल रहा था, बट वो अपने जाल में फंसा लेता है मिस्टर जिंगल, एंड उसको लेकर लंदन चला जाता है। उनके पीछे सैमुअल पिकविक और वार्डन लंदन पहुंच जाते हैं। तो और उनकी आगे उनको मैरिज से उनकी जो, ताकि वो मैरिज ना करवा ले, तो उसको मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए मिस्टर जिंगल को ब्राइब करते हैं, उनको पैसे दे देते हैं, तो ताकि वो मैरिज रोक पाए। तो वो ऐसे ही करते हैं, वो पैसे देकर वो मैरिज रोक लेते हैं। तो नेक्स्ट को बाद में अपने होम पे आया था जहाँ पे वो रह रहे होते हैं किराए पे, रेंट पे। तो एस वहाँ जो होम में आते हैं, तो सैमुअल पिकविक एक अपने साथ सर्वेंट लेकर आता है, सैम वेलर। तो जब वो अपनी लैंड हाउस में आता है, तो वहाँ उसे लैंडलेडी मिलती है, मिसिज बार्डल। तो मिसिज बार्डल उस वो समझाना चाहता है कि ये मेरा नौकर है, सर्वेंट है। बट उसको प्रॉपर समझ नहीं आती वो क्या कहना चाह रहा है सैमुअल पिकविक। तो वो समझ लेती है कि शायद वो उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा है। बट वो सैमुअल पिकविक इससे अवेयर नहीं होता। एंड उनकी जो नेक्स्ट जर्नी ऐसी ही चलती रहती है। तो नेक्स्ट जर्नी उनकी जो चलती है, वो मिस्टर पोर्ट के साथ जाते हैं वो ईटन्सविल में। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, तो वहाँ पे जो पिकविक एंड विंकल होते हैं, वो देखते जिंगल को देखते हैं कि वो एक और लेडी को और गर्ल को इलोपमेंट के चक्कर में है, उसका भाग जाना चाहता है। तो वो बट वो बाद में उनको पता चलता है, कॉमिक सिचुएशन बनती है, तो देन वो रिवील होता है कि ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इनकरेक्ट थी उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी। देन वो वहाँ पे पिकविक जो सैमुअल पिकविक का, उसको मिसिज वार्डल के उसका लॉयर, उसका नोटिस मिलता है कि वो उसने उसके साथ चीट किया है उसके साथ। उसको मैरिज का कहा, बट वो वहाँ से भाग गया। तो कोर्ट में उनका ट्रायल होता है, तो वहीं पे जैसे वो कोर्ट में ट्रायल दे रहे, तो वहाँ पे उसको ये भी पता चल जाता है, जो जिंगल है वो जज की बेटी को उसको सड्यूस कर रहा है और उसके भगाने के चक्कर में है। तो वहाँ पे वो जिंगल को एक्सपोज करता है जज के सामने। तो उसको तो जज इसके चक्कर में उसको छोड़ देता है, फ्री कर देता है पिकविक को, ताकि उसने उसकी बेटी को बचाया। आगे स्टोरी चलती है, क्रिसमस पे वो सारे वार्डल हाउस में आए थे, वार्डल फार्म में, मेनर फार्म में। तो वहाँ पे जैसे जहाँ पे वो फर्स्ट सेकंड एडवेंचर पे गए पहुँचे थे, वहाँ पे जो स्नॉडग्रास है वो अपना कंटिन्यूसली वो कर रहा है इमली को। एंड जो विंकल है वो नथनेल विंकल, वो अराबेला एलन जो कि इमली की फ्रेंड है, उसको वो कर रहा है, उसको उसके साथ अफेयर में है। तो इसके बीच जो मिसिज बार्डल है उसका अगेन इसका एक नोटिस मिलता है। तो इस टाइम पे जज फाइन कर देता है पिकविक को। तो पिकविक उसको वो उस पर एक गलत ऐसा फेक सा इल्ज़ाम लगाती है, ताकि ताकि उसने मुझे पेमेंट करनी है। तो बट पिकविक का उसको पे मनी पे करने से रिफ्यूज़ कर देता है।
तो जज उसको 2 मंथ्स का टाइम देता है। तो इसी बीच हमारी जो नेक्स्ट जर्नी है वो हम बाथ में चली जाती है, बाथ सिटी में। तो उसके बाद पिक विक का जो टाइम होता है वो पूरा होता है, वो रेंट पे जो पे है नहीं नहीं करता जानबूझ के, तो उसको इन डेप्टर प्रिजन में रखा जाता है। तो डेप्टर प्रिजन में वो क्या देखता है, वहीं पे एक जिंगल भी उसके साथ है। तो देन उसको आगे पता चलता है कि जो मिसिस जो बार्डल है, जो उनकी लैंड लेडी थी, और वो भी उस प्रिजन में आ चुकी है क्योंकि उसने अपने लॉयर को पेमेंट नहीं किया था। तो उसको वो आके माफ़ी मांगती है, उससे फील सॉरी फील करती है, देन उसको फॉरगिव कर देता है सैमुअल पिकविक। एंड देन उसको पता चलता है कि जो विंकल है, नाथनएल विंकल, वो उसने मैरी कर ली है एराबेला से, सीक्रेटली दोनों ने मैरिज कर ली है, एराबेला, एलन और नाथनएल विंकल ने। तो वो उस उनको जिंगल और बार्डल का जो पेमेंट है वो भी, जो डेप्ट है उनका, चुका देता है, और खुद का भी चुका देता है। तो उस इसलिए वो उसको फ्री हो जाते हैं तीनों, मिसिस बार्डल और जिंगल एक न्यू लाइफ स्टार्ट करता है, उसको हेल्प करता है, वो पैसे भी देता है। और जो विंकल है और उसके अराबेला का ब्रदर बेन है, उनके बीच बीच वो एक समझौता टाई अप करवा देता है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। उनका विंकल के फादर को भी कहता है कि विंकल ने ऐसी शादी कर ली, बट वो नहीं मानता। बट इनके बीच वो समझौता कराता है ताकि वो खुशी से रह पाए। देन उसको जो स्नोडग्रास है, मिस्टर स्नोडग्रास, उनको भी इलोपमेंट के चक्कर में है एमिली के साथ। तो बट उनके बीच भी जो मिस्टर वार्डल है उनको समझाता है कि वो एज ए सन इन लॉ, उनके पास कोई बेटा नहीं है, लॉ नहीं, सन नहीं है, तो वो एज ए सन इन लॉ उसको रख सकते हैं अपने पास, ताकि आगे चल के उनकी वो जो एज, जब ज़्यादा एज हो जाएंगे तो उनकी केयर कर पाएंगे। और सैमुअल पिकविक उन सैम सैम वेलर और मेड जो सर्वेंट है उसकी मैरी, उनके साथ उनकी भी मैरिज करवा देता है। तो जो उनके साथ उनका अफेयर चल रहा था उनकी मैरिज हो जाती है। एंड देन इसी इसके साथ ही जो जो ऑपरेशन होता है, जो एडवेंचरस होता है, वो क्लोज हो जाता है। बट वो जो सैमुअल पिकविक का वो और ऐसे एडवेंचर्स करने को आगे कहता है, जो आगे फ्यूचर में चिल्ड्रन होंगे उनके साथ, जो उसके फ्रेंड होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स for watching my video, and please uh, subscribe the channel to for further videos and another material of UGC net and the MA or BA classes. Thanks.